हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं जो अपनी राय रख रहा हूँ वह महाकुंभ यानी महाकुंभ 2025 के शाही स्नान के दिन हुई घटना, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले तो जो मौत हुई है उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो लोग उसमें अपनी जान गंवाए हैं उनको भगवान पुण्य आत्मा को शांति दे, और जो अस्वस्थ हैं और जो अभी अस्पताल में हैं उन लोगों का जल्द स्वास्थ्य ठीक हो, और यही कामना भगवान से हम करेंगे भाई। और उसके बाद अब तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकारों की जो वीआईपी कल्चर है उसकी वजह से मौत हुई है या किसकी वजह से हुई है, ये तो जब रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा। लेकिन जो कुछ कारण है वो माना जा रहा है कि वीआईपी कल्चर ही है। कुछ लोग हूटर बजाते हुए या बत्तियों से आए होंगे तो भीड़ को दिक्कत हुई होगी, क्योंकि शाही स्नान तो सबके लिए था। और गाड़ियों में आए और स्नान किए और वहाँ से चल दिए। और जो लोग लाइन लगाते हुए हज़ारों किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल से चल रहे हैं और तब जाके वो शाही स्नान तक पहुँच पा रहे हैं, और वीआईपी कल्चर आ रहा है और गाड़ियों से लोगों को परेशान करते हुए निकल गया। तो सबसे एक बड़ा कारण है वीआईपी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 मई 2017 को ये वीआईपी कल्चर यानी लाल बत्ती हो गई, नीली बत्ती हो गया, हूटर हो गया, सब प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन फिर भी लोग इनको यूज करते हैं अपनी ताकत बाहुबल के दम पर। तो अब जनता को भी समझना होगा भाई, जो ऐसे बाहुबल भुजबल का प्रयोग करते हैं और ऐसे जो जनता आम जनमानस को तुच्छ समझते हैं, तो उनको तो सबक बताना ही होगा। और यह बहुत बड़ी बीमारी है, जबकि संविधान में भी इसका कोई उल्लेख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कई बार कह चुका है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, इससे आम जनमानस को बहुत समस्याएं होती हैं। लेकिन ना तो हमारी सरकारें इस पर ध्यान देती हैं, और हम लोग भी ज़्यादा ध्यान, हम लोग तो क्या ही कर सकते हैं। और जब हमारे पास समय होता है तो हम फिर वैसे ही कुछ समय उनके बहकाव में आकर फिर उनको पद पर पहुंचा देते हैं। फिर वो पद पर पहुंचे ही अपने धन बल बाहुबल का प्रयोग करते हैं। महाकुंभ में इससे पहले 1954 जब भारत आज़ाद हुआ था, 1986 हरिद्वार महाकुंभ, वहाँ पर भी कुछ लोगों की जान गई थी। और इस समय आप देख ही रहे हैं 2025, जब सरकारों को पता होता है कि बहुत अत्यधिक भीड़ शामिल हो सकती है, तो इंतज़ाम अच्छे होने चाहिए और वीआईपी कल्चर को बंद करना चाहिए। अब सरकार कह रही है कि अब महाकुंभ यानी प्रयागराज में गाड़ियों का जाना आवाजाही बंद रहेगी, गाड़ियों को जाने नहीं दिया गया, वीआईपी कल्चर पास रद्द होंगे। तो जब घटनाएं घटित हो जाती है उसके बाद सरकारें कदम उठाती है तो उसका कोई मायना रह नहीं जाता है। अब जिसकी जान चली जानी थी वो तो चली ही गई। लेकिन अब उम्मीद है कि सरकारें, हम जो भी सरकारें हैं वो अच्छे से प्रयास करेंगी प्रयागराज में। और उत्तराखंड में तो आपको पता ही है, उत्तराखंड तो उताड़पट हो ही गया। वो तो बहुत पहले से आपको पता ही है, उत्तराखंड की भी कमोबेश यही स्थिति है। उत्तराखंड में वीआईपी कल्चर ऐसा फल फूल रहा है। आप सिटियों में जाओ, लोग कितने परेशान होते हैं, दिन भर गाड़ियों में होटल। ना तो प्रशासन कुछ करता है और सरकारें तो क्या ही करेंगी, सरकार तो करना होता तो कर ही लेती। तो जितनी भी महाकुंभ में, चाहे उत्तराखंड से हो चाहे कहीं से भी हो, जिनका भी महाकुंभ शाही स्नान में जान गई है उनके प्रति भाई हमारी संवेदनाएं हैं। और जो अस्वस्थ हैं वो जल्द स्वस्थ होंगे।